सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद कजन्स को और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट 3rd एंड 4th आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं पार्ट 3rd। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें इस एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करना है। तो हमें इसमें हिंट दे रखा है कि राइट द एक्सप्रेशंस इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। जो ये टर्म्स को है आप उनको साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में लिखना है और फिर सॉल्व करना है। ये हमें हिंट दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेन थीटा को। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आपकी आइडेंटिटीज है, ये आपको याद रखनी होगी, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन में लिखते हैं। तो टेन को क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो इधर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और इधर डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस कोट थीटा। तो 1 माइनस कोट को क्या रखेंगे हम? कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इस साइड है प्लस, इस साइड है कोट थीटा, ये कोस थीटा, इस कोट को क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में क्या है? 1 माइनस टेन थीटा। तो 1 एज इट इज माइनस टेन थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, इतना होने के बाद ऊपर तो हम एज इट इज रख देंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो इस साइन थीटा कोस थीटा का तो हम रख देंगे एज इट इज और अपॉन में जो ये है इनमें हमारे आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इसमें आएगा हमारे साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा? इसके डिनोमिनेटर 1 है तो इस 1 को अगर हम साइन थीटा से जो एलसीएम आए से डिवाइड करते हैं तो हमारे साइन थीटा आएगा। तो ऊपर जो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा और माइनस कोस थीटा एज इट इज। फिर क्या है? प्लस इधर भी ऊपर वाली जो टर्म है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसे हम एज इट इज रख देंगे और नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम आएगा हमारे कोस थीटा, इधर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब जो हो गई हमारी चार टर्म हो गई। ठीक है, ये हो गई, ये 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4, ये हो गई हमारी चार टर्म। तो अगर हम ए अपॉन में बी ऐसे हो, बी अपॉन में सी ए सॉरी ए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन में बी डिवाइड बाय बी अपॉन में ए। लिख सकते हैं इसे ऐसे, ऐसे लिख दिया। ए अपॉन में बी हो गया ये, फिर डिनोमिनेटर में ये हो गया ऐसे, फिर इसे हम लिख देंगे ऐसे ए अपॉन में बी, ये तो रह जाएगा हमारे एज इट इज, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई और जो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ए ऊपर और बी नीचे। तो इसे भी हम इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। जो साइन थीटा है ऊपर, साइन थीटा ए, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, अपॉन में कोस थीटा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी हम ये नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन क्या था इधर? प्लस, ये कोस थीटा साइन कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में ये क्या है? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? कोस थीटा। किससे मल्टीप्लाई आएगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा से। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, पर एलसीएम लेने के लिए देखो, इधर ये साइन थीटा पॉजिटिव है और इधर क्या है? नेगेटिव है। इधर कोस थीटा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है। तो अगर हम इधर माइनस का साइन अगर कॉमन ले ले तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी है उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है? कोस थीटा ब्रैकेट में
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया। ऊपर हो गया हमारे कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में हो गया कोस थीटा। ये साइन थीटा माइनस का था, ये हो गया हमारे प्लस का, और ये जो प्लस का था ये हो गया हमारे माइनस का। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो देखो, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये तो कॉमन आ जाएंगे। और इधर क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये मल्टीपल हो जाएंगे। तो एलसीएम आएगा हमारे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कॉमन क्या आएगा हमारे साइन थीटा माइनस माइनस कोस थीटा। अब देखो, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर हम इसको इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो कोस से कोस कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, इधर बचेगा क्या कोस साइन थीटा। तो ऊपर जो साइन स्क्वायर थीटा है उससे हम साइन थीटा को ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इधर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इसमें भी इसको भी हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो साइन थीटा कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, क्या बच गया कोस। तो इधर हम कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे कोस थीटा से। ठीक है, इतना करने के बाद इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाता है साइन क्यूब थीटा, माइनस इधर हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, अपोन में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे यहाँ पे एक आइडेंटिटी है वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हमारे आइडेंटिटी लगेगी। ये देखो, ए क्यूब हो गया ये और बी क्यूब हो गया ये। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए हो गया हमारे साइन, तो साइन थीटा, माइनस बी हो गया हमारे कोस कोस थीटा। अब ए स्क्वायर हो गया हमारे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर हो गया हमारे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो, इतना करने के बाद ये जो साइन माइनस कोस थीटा, इधर क्या है साइन माइनस कोस थीटा, तो इससे ये कैंसिल। इधर देखो माइनस या कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसीलिए ये कैंसिल हुए हैं। अगर प्लस या माइनस होता है तो ये कैंसिल नहीं होते, ये ध्यान रखना हमेशा। तो अब क्या बचा हमारे, अब बच गया हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब हमारे एक और आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे हम 1 प्लस ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो ऐसे मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके ऐसे हो 2 प्लस 3 अपॉन में 2, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3, ये प्लस 3 अपॉन में 2 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो इसको भी हम वैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस और इसको साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हम अलग कर देंगे, यहाँ आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके नीचे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसको लगा दिया हम अलग, इनको अलग कर दिए। अगर हम इनको एलसीएम लेंगे तो वापस यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद
ये हो गया साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, और इसको कैंसिल होने पर क्या आया 1। ठीक है, तो अब हमारी एक आइडेंटिटी थी कि 1/साइन को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा इंटू सॉरी, और 1/कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को सेक थीटा। तो 1/कोस को क्या लिख देंगे, सेक थीटा, और 1/साइन को क्या लिख देंगे हम, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस ये 1 भी तो है, ये 1 ऐसे लिख देंगे। और हमें यही तो प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये हमारे LHS RHS के प्रूव इक्वल हो गया। यही तो हमें इक्वल प्रूव करना था, यही हमारे LHS था, हमने RHS को LHS के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए अब कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इजकल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो इसको भी हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें हिंट दे रखा हमारे सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, इन दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम LHS, सबसे पहले करेंगे हम LHS। तो देखो LHS भी क्या, LHS में हमारे 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें सेक को किस टर्म में लिख सकते हैं ये देखना पड़ेगा। तो सेक ए को लिख सकते हैं हम 1/कोस ए। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए में। तो 1 प्लस ये 1 एज इट इज, और सेक ए को क्या लिख देंगे, सेक ए को लिख देंगे 1/कोस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है सेक ए, तो इस सेक को भी क्या लिख देंगे 1/कोस ए। ठीक है, इतना करने के बाद ये देखो, ये 1 प्लस सेक को क्या लिख दिया, 1 प्लस 1/कोस ए, यहाँ पे लिख दिया। और जो ये सेक है इसको क्या लिख दिया, 1/कोस ए। अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर क्या आ जाएगा हमारे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे कोस ए, ऊपर क्या आ जाएगा कोस ए प्लस 1। कोस क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर पे क्या है 1, इसको अगर हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या आएगा कोस ए। और अगर कोस ए को हम ऊपर जो न्यूमरेटर में है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोस ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे कोस ए, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे कोस ए है। तो इस कोस ए को अगर हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो वो 1 आ जाएगा, और अगर हम 1 ऊपर जो 1 है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे 1, यही आएगा। और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन में कोस ए। ठीक है, अब ये हमारे 4 टर्म बन गई, 1 2 3 एंड 4। तो इन 4 टर्म्स को अब हमें 2 टर्म में लिखना है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए, और ये से डिवाइड ही तो हो रहा है पूरे से 1/कोस ए से। तो अगर ऐसी कभी भी ऐसी कोई टर्म आए तो उसे आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी ध्यान रखना, ए अपॉन में बी डिवाइड बाय बी अपॉन में ए। अगर ऐसा हो तो ये जो ए अपॉन में बी, ये पहली टर्म तो एजिटीज हो जाती है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, ए ऊपर चल जाता है और बी नीचे आ जाता है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, देखो कोस ए प्लस 1, ये डिवाइड किस में चेंज हो गया मल्टीप्लाई, ये कोस जो ऊपर चल जाएगा कोस ए, और अपॉन में 1 आ जाएगा, और इसके अपॉन में क्या था कोस ये हो गया। इसको अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कोस इस कोस से मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने पर आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा हमारे कोस ए। तो इनको भी अब हम 2 टर्म में लिख देंगे, इनको भी अलग करके लिख देंगे। इनको भी हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए प्लस कोस ए अपॉन में कोस ए। इनको हमने ऐसे लिख दिया, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो वापस यही टर्म आ जाएगी, तो इसे हम ऐसे अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इस कोस से कोस कट हो जाएगा, क्या है हमारे यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, अब ये ऊपर कोस स्क्वायर है अपॉन में कोस है, तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा हमारे कोस ए प्लस 1। तो LHS को हमने सोल्व कर दिया। अब हम करेंगे RHS, LHS अब इतना ही सोल्व हो रहा है, तो अब करेंगे हम RHS सोल्व करेंगे। तो RHS क्या है, RHS हमारे साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो अब हमारी आइडेंटिटी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1। इधर क्या है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर उस साइड चल जाएगा तो 1। कोस स्क्वायर इस साइड प्लस का था इक्वल्स टू की उस साइड जाते ही हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये जो 1 इस साइन स्क्वायर है वो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो चलिए लिख देते हैं। तो इस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर लगा दें वो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब हमारे एक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हमारे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर जो ये ए हो गया हमारे 1 और बी हो गया हमारे कोस। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस है इंटू 1 माइनस कोस है और नीचे क्या बचा 1 माइनस कोस है बच गया। ठीक है, तो अब इस 1 माइनस कोसे से 1 माइनस कोसे कैंसिल। मैं अभी भी बता रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए कैंसिल हुआ है, अगर इधर प्लस या माइनस होता तो ये कैंसिल नहीं होता। तो आर एच एस क्या आ गया हमारे कोस ए प्लस 1, ये आ गया हमारे आर एच एस आ गया। और एल एच एस क्या था, एल एच एस भी हमारे तरह क्या था कोस ए प्लस 1। तो हमने आर एच एस और एल एच एस और आर एच एस को इक्वल कर दिया। तो इस वीडियो में आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और 4 पढ़ा है। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।